लगता कुछ ऐसे है कि जितने भी बोल बच्चन, जितने भी ये ज्ञान चंद बन लें पीसीबी वाले, इनके इंटरनल मामलात कुछ सेटल नहीं जा रहे। और उसकी रीज़न जो सबसे बड़ी सामने आई है वो है मोहम्मद यूसुफ का रेजिग्नेशन। यूसुफ भाई आपको पता है कि हमारे सिलेक्टर पैनल्स में से एक थे और वेल एक्सपीरियंस्ड। मार्च के महीने में तो वो साइन इन हुए थे एज सिलेक्टर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, साल पूरा नहीं हुआ। 7 महीने तो टेक्निकली पूरे नहीं हुए और 7 महीने बाद मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा पर्सनल रीज़न्स की वजह से किया है। बाकी उन्होंने टीम की तारीफ़ वारीफ़ की, वो तो पोटली में डाल के साइड पे करो ना, जितनी तारीफ़ें मर्ज़ी कर लो, जो हकीकत है वो तो सबके सामने है। तो वो मोहम्मद यूसुफ ने पर्सनल रीज़न्स बताए हैं, इस वजह से वो साइड पर हो गए हैं। पीसीबी की स्टेटमेंट ये है, वही बात है ना यार, वो इनका ना एक का कांच चटा है, दूसरे का कान काला है। पीसीबी की स्टेटमेंट ये बताती है कि भाई साहब मोहम्मद यूसुफ दीगर की रोल्स के ऊपर विद इन द क्रिकेट बोर्ड फोकस करेंगे। अब पर्सनल रीजंस क्या हैं, दीगर की रोल्स क्या हैं, ये क्या खुला तजाद नहीं है? और क्या है पर्सनल रीजंस का मतलब है कि यार कोई ज़ाती वजूहात, ठीक है, कोई घर घरेलू मामलात हो सकते हैं, पर्सनल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है। यहाँ पर वो पीसीबी कह रहा है कि नहीं, वो अपने जो हम दूसरी को ड्यूटीज़ वगैरह उनको देंगे वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे अंडर 19 वो अभी 2024 में हेड कोच थे, तो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान 3rd पोजीशन के ऊपर आया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा। तो यहाँ तो उस टाइप का कोई रोल शोल है, वो समझ में आता है। लेकिन वो फिर बात वो ये ना यार, कम अज़ कम बयान तो एक रखा करो। वो जिसे कहते हैं जाए वकूआ पे ही आपके ना 600 किस्म के तो आप वो बयान बदल देते हैं। ये हमारा पीसीबी जो है ना, हमारा वही ना, वो सारे ही टाइगर रॉबी हैं इधर भाई। सुबह कुछ स्टेटमेंट देते हैं, दोपहर में कुछ स्टेटमेंट देते हैं, रात को बिल्कुल ही कहते हैं जी हम तो वहाँ थे ही नहीं। हाँ सीरियसली, सुबह कह देते हैं कि हाँ 2 बंदे आए थे, दोपहर में कहते हैं नहीं एक तीसरा भी था, वो पीछे मोटरसाइकिल के छुपा हुआ था दरख्त की आड़ में। और रात को कह देते हैं कि कौन से बंदे, मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। तो अब मोहम्मद यूसुफ निकल गए हैं पीछे, वो असद शफीक बच गए हैं बस। और जो जितनी भी डेवलपमेंट, यार सीधी सी बात है, जब आपकी टीम परफॉर्म कर ना रही हो तो क्या सिलेक्टर्स, क्या बाकी, वो अब हर किसी के ऊपर सवाल तो उठ ही रहा होता है कि भैया क्या किया है ये वो। अब ये आप देख लें ना, 7 मेंबर्स की टीम सिलेक्शन पैनल बना था जिसका कोई चीफ सिलेक्टर नहीं रखा गया शुरू में। सारों के पास पावर थी, उसमें वाब रियाज थे, अब्दुल रज़ाक थे, अपना ये यूसुफ भाई थे, असद शफीक और वो बिलाल, 5 तो ये, एक आपका कैप्टन, एक आपका हेड कोच, 7 तो बंदे ये थे। उसमें से फिर वो ये वर्ल्ड T20 के बाद जनाब 2 की तो छुट्टी हो गई, वाब रियाज की और अब्दुल रज़ाक की, उनकी छुट्टी हुई, पीछे यही 2 बच गए थे, असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ। अब इसमें से मोहम्मद यूसुफ भी निकल गए हैं तो पीछे बस एक असद शफीक बच गया और बाकी वो कोचेज़ वगैरह हैं, कप्तान है 2, अल्लाह लाते खैर सलाह। यही अगर आपने टीम सेलेक्ट करनी है, मोस्ट प्रॉबेबली मुझे लगता है शायद टीम की सिलेक्शन इंग्लैंड की सीरीज़ या उस तरह से रिलेटेड कोई हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम शॉब्लम या कोई बादशाह, कोई समथिंग लाइक दैट। अंदर की कहानी तो बाद में पता लगती है ना, कि वो पता लगता है जी वो फलाने प्लेयर को सिलेक्ट कराना चाहते थे, वो नहीं किया, वो फिर वो बदमज़गी हो गई, किसी ने क्या सोचा था, कुछ करना चाह रहे थे। ये इसी तरह की कोई फिल्म वापस आनी है, आप देख लीजिएगा। ये इसी तरह की कोई चीज़ सामने आएगी कि मोहम्मद यूसुफ फलाने बंदे को सिलेक्ट करना चाहते थे, कोचेज़ नहीं माने या कप्तान नहीं माने, मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि भाई ठीक है बड़ो खड्डे में, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अपना जो करना है कर लो। ठीक है, अब मोहम्मद यूसुफ बड़े वेल एक्सपीरियंस थे पाकिस्तान के लिए, उन्होंने जिसे कहते हैं 90 एक टेस्ट मैचेस खेले हुए, कुछ 288 ODIs, 3 T20 इंटरनेशनल्स भी, मेजरली तो उनका टेस्ट क्रिकेट और ODI का ही कैरियर है और ही वॉज अ प्रोलिफिक बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं है। यूसुफ भाई की जो क्राफ्ट्समैनशिप थी ना एज ए बैट्समैन, उसके ऊपर तो कोई डिनाई ही नहीं है, उसके ऊपर तो जिसे कहते हैं कि भाई इत्तमाम हुज्जत है कि भाई ही वॉज एन एक्सीलेंट मिडल ऑर्डर बैट्समैन। लेकिन अब चीफ सिलेक्टर का रोल बड़ा डिफरेंट होता है, चीफ सिलेक्टर ने 100 किस्म की चीज़ें देखनी होती हैं। अब उस रोल के ऊपर मोहम्मद यूसुफ पूरा उतरे या नहीं उतरे, वो मार्च से लेकर ऑनवर्ड्स सितंबर, इन 7 महीनों में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से आप देख लें। अब उसमें यह भी है कि कप्तान कितना पावरफुल है, उसने क्या टीम सेलेक्ट करानी चाहिए, सिलेक्टर्स ने क्या टीम उसको दी, ये बहसें जो है ना ये चलती रहेंगी हमारी क्रिकेट में। और इसी वजह से हमारी क्रिकेट जो है ना वो एक पेज पे आपको नज़र नहीं आती। खैर अब मोहम्मद यूसुफ भाई तो निकल गए हैं, अब लेट्स सी आगे किसका नंबर आता है, किसी को ये शीट मिलती है या फ़िलहाल इसी तरह चलेगा कि एक अब असद शफीक हैं, 2 आपके हेड कोचेज़ हैं, 2 आपके कप्तान हैं
वही टीम शीम डिसाइड करें, क्योंकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपके 3-3 की जोड़ी बनेगी ना। असद शफीक, गैरी कर्स्टन, बाबर आजम ये करेंगे वाइट बॉल की क्रिकेट टीम सेलेक्ट। असद शफीक, वो दूसरा जेसन गिलेस्पी और शान मसूद ये करेंगे आपकी टेस्ट टीम की सिलेक्शन। अच्छा, उसके वो वोटिंग शोटिंग की जहाँ तक बात है तो उसमें वो थोड़ा सा ये है कि आपके पास थोड़े बहुत वो नॉन वोटिंग टाइप के भी कुछ 4-5 हैं ऑफिशियल्स, लेकिन वो क्या उनका करेंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन कमेटी तो 4 वोटिंग मेंबर्स के ऊपर थी। अब ये 4 वोटिंग मेंबर्स में अब ये 3 हो जाएंगे ना। अब ये 3 वोटिंग मेंबर्स हो गए। जारी बात है, एक कप्तान, एक कोच और एक असद शफीक, बाकी तो नॉन वोटिंग है, वो है नहीं है, वो एक बराबर है। भैया कुछ नहीं हो सकता इधर, यकीन करें। इधर पता नहीं ये क्रिकेट जो है ना ये कैसे ठीक होगी हमारी, और कैसे हमारी परफॉर्मेंसेज आएंगी, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा है। जिस तरीके से ये हमारा इदारा जो है पीसीबी क्रिकेट को चला रहा है ना, अल्लाह खैर ही करे। ये जिसे कहते हैं पूरी की पूरी टीम ही फारग कराएंगे, फिर उसके बाद पता लगेगा किसी ज़माने में हुआ करती थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। अल्लाह लाते खैर सल्ला। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।